लूफिसर। कौन है ये लूफिसर जो इंटरनेट पे अपने आप को इल्यूमिनाटी का पोता समझकर बैठा है? एक किताब क्या छाप दिया गूगल से कॉपी करके, लूफिसर वाज इनोसेंट। इसके बाद तो ये सबको फ्री का ज्ञान बांटते फिर रहा है। कैसी बात कर रहे हो सत्यम भाई, तुम्हें नहीं पता इसके बारे में? नहीं। तब तो तुम्हारी जिंदगी झंड है इस जमाने में। वो इल्यूमिनाटी का पोता और कोई नहीं, हम सबका प्याला दुलारा चहिता तीर्थ परसाना है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये वही है जो सबको बताता है कि असली भगवान का पूजा किस तरह किया जाता है। What if तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो? गलती से तुम लोग कुछ ऐसी चीज इनवाइट कर लोगे जो कि वापस जाने का नाम नहीं लेगी। नहीं नहीं, अब तू ही बता दे सस्ते लूफिसर के टट्टे कि हम किस भगवान की पूजा आज तक कर रहे हैं। ये बात तो हमें भी नहीं मालूम था, फिर तुझे कैसे मालूम चल गया? क्योंकि मंदिर के बाहर का चप्पल चुराने वाला चोर यही तो है। अरे अरे, इतना भी सच नहीं बोलना था। इस बेचारी की बेइज्जती खामखा नहीं करना था। इसकी बेइज्जती करने के लिए मैं हूँ ना, ये मेरे पल्ले पड़ा थी तो छोड़ूंगा थोड़ी ना। ये वही लोग हैं जो 18 की उम्र में छपरी वाली हरकतें करते हैं और 22 की उम्र होते ही लूफिसर के टट्टे बनने में लग जाते हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद भी बन नहीं पाते हैं। अब तुम ही सब सोचो ना, बच्चे पालने की उम्र में ब्रह्मचार्य बनेगो तो काम थोड़ी ना चलेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए इसने ये सब करना शुरू कर दिया। ये किताब इंडिया के लिए लिखी नहीं गई थी। दिस बुक इज बेस्ड ऑन क्रिश्चियनिटी, जो कि दुनिया का सबसे पॉपुलर एंड मोस्ट पॉपुलेटेड रिलीजन है, सबसे बड़ा रिलीजन। ये बुक वेस्ट के लिए लिखी गई थी। अबे लोगों को चुतिया समझने वाले गांडू व्यक्ति, ये किताब जब इंडिया के लिए लिखी ही नहीं गई थी तो फिर से इंडिया में बेची क्यों रहा है? ये तो वही बात हो गई, जिसकी थाली में खाओ उसी थाली में छेद करके जाओ। चोर है बहन का लौड़ा है। रहो इंडिया में और बातें करो कहीं और का। इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, ना ही इसका ये बात करने का तरीका। इसे क्या लगता है मैं ऑडियंस से थोड़ा लाउडली आवाज में बात कर लूंगा और अपनी स्पीच को थोड़ा स्लो कर लूंगा, लोग मुझे बड़ा ही कूल कहेंगे। अरे तेरे इसी कूल बनने के चक्कर में लोग तेरे कमेंट बॉक्स में लूफिसर के टट्टे और पता ना क्या क्या लिख के जाते हैं, लेकिन फिर भी तुझे शर्म नहीं आते हैं। किस चीनी मिट्टी का बना है बे तू? कहीं तेरा इरादा सारे सिंगल लौंडो को लूफिसर बनाने का तो नहीं है? क्योंकि मुझे लग भी वैसा ही रहा है। सिंगल लौंडो बच के रहना तुम इससे, वरना कल तुम्हारे लिए लगा ये पिछवाड़े से और तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा इस जमाने में। बट पता नहीं क्यों आफ्टर लॉन्चिंग दिस बुक 17 दिन के अंदर दिस बुक बीट हैरी पॉटर टू बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक। थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के हाफ देता हूँ और लंबी लंबी फेंक देता हूँ। इस बुक को छापने की वजह से कल तक लोगों से गालियां खा रहा था, आज उसे ये पॉडकास्ट में इंडिया में बिकने वाली बेस्ट सेलिंग बुक बता देता हूँ। ऑडियंस को क्या ही मालूम चलेगा, क्योंकि ऑडियंस के माथे पर तो सी लिखा हुआ है। चूतिया बनाया तुमको। भाई गलती से भारी मिस्टेक हो गया है, जो आपने बोला वो पता न कैसे लाइव हो गया है। क्या? बंद कर उसे। अबे अब तो ऑडियंस यही बोलेगी, वो साले चूना लगा दिया हमें। मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रहा है, इसकी ये बुक को खरीद कौन रहा है कि ये इंडिया में बिकने वाले बेस्ट सेलिंग बुक बता रहा है? जितने भी लोग इसकी बुक को खरीदे हैं वो तो ये बोल रहे हैं एक बार इसके पॉडकास्ट को देख लेना, लेकिन इसकी बुक खरीदने की गलती बिल्कुल मत करना। मैंने आज तक एक किताब नहीं पढ़ी अपनी पूरी जिंदगी में। इमेजिन मी लॉन्चिंग अ बुक और केवल 17 दिन के अंदर आई बिकम इंडियाज नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर। वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अबे लंगूर से दिखने वाली अंगूर की शक्ल के गांजे को फूककर पॉडकास्ट पे बैठा है क्या अपना इंटरव्यू देने के लिए? इधर लोग बिना हाथ के हिला भी नहीं सकते हैं, लेकिन तू साले बिना पढ़े लिखे एक पूरी की पूरी बुक को ही लॉन्च कर दिया और वो बुक बिकने भी लगा। उठ जा रे मेरे मुन्ना, तू अपने सपने से। रात कब का बीत गया, अभी तो सवेरा भी हो गया, लेकिन तू सपने में बहुत ज्यादा आगे चला गया। आज के समय में तेरे से 2-4 चमन चुतिये और मिल गए ना तो पता ना कब चाइना को पाकिस्तान बना देंगे और किसी को मालूम तक भी नहीं चलने देंगे। लेकिन ये चमन चुतिया यहाँ तक भी नहीं रुकता है। पता है ये क्या कहता है कि इसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिव वाली चीजें भी कुछ हो चुकी हैं। वो रूम में मॉम डैड सो रहे थे, वो रूम गर्म था और जो मेरा वाला रूम था ना वो ठंडा था। जिधर पैरानॉर्मल शिट होता है वो रूम ठंडा होता है। और अब ये बात कौन बोला बे इसे कि जिधर पैरानॉर्मल शिट रहता है वो रूम ठंडा रहता है? अबे चूतिया, तो तेरे हिसाब से उस रूम को गर्मी में गर्म ही रहना चाहिए, उसे ठंडा नहीं होना चाहिए। तेरे कहने का मतलब यही है ना? हाँ, बट इधर लोगों की गर्मी के मारे फटी पड़ी है और इस बकलोल को इसका रूम ठंडा मिल रहा है, तो उसमें भी इसकी रूम की ही गलती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तू साले जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि तूने देखा है सरायन जी का मूवी। मैं नहीं सुधरूंगा। हाँ, ये बात मेरे को भी मालूम है। फिल्म का नाम मैं नहीं हम नहीं सुधरेंगे हैं, लेकिन क्या करे, शब्दों के तालमेल के लिए ये सब हमें करना पड़ता है। ये इंटरनेट वाले लोग मुझे सिर्फ हेट करता है। आई रेज्ड वॉइस फॉर मेन और यही लोग मुझे कमेंट में गाली दे रहे हैं। ए भाई, जब तू गाली खाने वाला काम ही करेगा तो लोग तेरे को गाली नहीं देंगे तो क्या कपूर और अगरबत्ती लेके तेरी पूजा करेंगे? आओ उतारूं तेरी आरती में, एक चप्पल एक जूता वो भी पीछे से।
वैसे तूने इंटरनेट वाले लोगों के लिए किया है क्या है कि वो तेरे को गाली ना दें, उनका कोई समस्या का समाधान किया है? नहीं या फिर कोई सामाजिक कार्य? नहीं तो फिर साले तूने किया ही क्या है? वो तेरे से बोले कि भाई जियो का रिचार्ज सस्ता करवा दो, तू साले अंबानी की बात करने की वजह लुफिसर बनने में लग गया। तो फिर खा गाली, मैं भी देखकर बजाऊंगा ताली। तो चलो करते हैं ताली बजाते हुए साथ इस वीडियो का यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। लुफिसर लुफिसर लुफिसर। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई।